ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व। भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भारत के शैल कृत्य स्थापत्य रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के उत्तर पश्चिम में 29 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एलोरा की कुछ प्रमुख गुफाएं। गुफा संख्या 10 बौद्ध चैत्य गुफा विश्वकर्मा। गुफा संख्या 14 रावण की खाई। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। प्रमुख तथ्य। ये गुफाएं लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी से 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी तक की हैं। कुल मिलाकर पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं सुप्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में से 1 से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से, 13 से 29 गुफाएं ब्राह्मणीय शैली से जुड़ी हैं तथा 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 5 का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। कला की दृष्टि से सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा संख्या 12 है, जो कि 3 थाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की सभी जैन गुफाएं 30 से 34 दिगंबर संप्रदाय से जुड़ी हैं। ये गुफाएं कथानक और वास्तुशास्त्रीय पद्धतियों के दृष्टिकोण से स्वाभाविक विविधता प्रदर्शित करती हैं। स्थानीय स्तर पर एलोरा की गुफाओं को वेरूल लेणी के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र की ज्वालामुखीय बेसाल्टी संरचनाओं से काटकर बनाई गई हैं। जिन पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं, वे दक्कन की सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा हैं। ये संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ मंदिर परिसरों में से एक हैं। एलोरा विश्व में सबसे बड़े एकल एकाश्म उत्खनन लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एक्सकेवेशन विशाल कैलाश गुफा 16 के लिए विख्यात है। इन धार्मिक संस्थापनाओं को विभिन्न राजवंशों कलचुरी चालुक्य और राष्ट्रकूट से राजकीय संरक्षण मिला होगा। हालांकि इनमें से अधिकांश के शिलालेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। केवल एक निश्चित शिलालेखीय साक्ष्य मिला है, जो गुफा 15 के अग्रमंडप की पिछली दीवार पर राष्ट्रकूट दंती दुर्ग लगभग 753 से 57 ईस्वी का है। विशाल कैलाश गुफा 16 का श्रेय कृष्णा वन लगभग 757 से 83 ईस्वी को जाता है, जो दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी था। ये सर्वविदित है कि राष्ट्रकूटों के यहाँ पहुंचने से पूर्व उत्खनन आरंभ हो गया था तथा गुफा संख्या 1 से 10 तथा गुफा 21 रामेश्वर उनके पदार्पण से पूर्व निश्चित रूप से तैयार हो चुकी थी। इन उत्खननों का श्रेय महिष्मती के कलचुरियों को तथा बादामी के चालुक्यों को जाता है, जिन्होंने अपने जागीरदारों राष्ट्रकूटों के शासन संभालने से पूर्व संक्षिप्त अवधि के लिए इस क्षेत्र पर राज किया। एलोरा गुफाओं की विशेषता ये है कि व्यापार मार्ग के अत्यंत निकट होने के कारण इनकी कभी उपेक्षा नहीं हुई। 10वीं सदी ईस्वी के अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी को सर्वप्रथम आगंतुक माना जाता है। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। कंदरिया महादेव मंदिर। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। प्रमुख तथ्य। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। सप्तरथ शैली में बना ये मंदिर तत्कालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी विशेषता है। इसकी बाह्य दीवारों पर 646 मूर्तियां हैं तथा भीतर भी 226 मूर्तियां हैं। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिसे जगत पीठ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को सामने से देखने पर किसी कंदरा या गुफा की आकृति जैसा आभास होता है।
मंदिर के चबूतरे की दीवारों पर हाथी, घोड़े, आयुध तथा शिकार व नृत्य करते मनुष्यों के दृश्य अंकित किए गए हैं। ये अपने बाह्य आकार में 84 समरस आकृति के छोटे छोटे अंग तथा श्रृंग शिखरों को जोड़कर बनाया गया है। प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल एवं उनके प्राप्त अन्य नाम: प्राग ज्योतिषपुर, कामाख्य, फलिका पुराण, साकल, स्यालकोट, सागल बौद्ध ग्रंथ, संगाल यूनानी यौनकान नगर, सारनाथ, ऋषिपत्तन, उज्जैनी, हिरण्यवती, भागवती, पद्मावती, विशाला, मथुरा, मैथोरा, मेगस्थनीज, मधुपुर, मदुरा, दक्षिणी मथुरा, कदम्बन, सांची, चैत्यगिरी, चैत्य, कन्नौज, कान्यकुब्ज, महोदय, कुशास्थल, गजाम, कांगोद, नागार्जुनकोट, श्री पर्वत, विजयपुरी, पाटलिपुत्र, कुसुमध्वज, पुष्पपुर, पालीपोथा, प्रतिष्ठान, प्लीथान, बैथन, पीथान, वैराट, जयपुर के पास, विराट, महाभारत काल में, भृगु कच्छ, भुरु कच्छ, भृगुपुर, भृगुतीर्थ, भड़ौच, भारतीय लेखक, मामल्लपुर, महाबलीपुरम, बादामी, वातापी, वैशाली, सांकाश्य, सोपारा, शुपारिक, होयसल, हेलविड, एरकिन, एरन, चंपा, मालिनी, थानेश्वर, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर, मंदसौर, दसपुर, नासिक, गोवर्धन, पेशावर, पुरुषपुर, बेसनगर, विदिशा, निवासा, श्रीनिवास, धौली, धवलगिरी, तोसली। पृष्ठ 77। बुर्जहोम। बुर्जहोम श्रीनगर के पुरातात्विक महत्व वाले कश्मीर का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्ज कहा जाता है। प्रमुख तथ्य: सन 1935 में डी टेरा और पैटरसन के द्वारा इस स्थान को खोजा गया, जिन्होंने इसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से के रूप में देखा। वर्ष 1960 से 71 के बीच टी.एन. खजांची के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने यहां पर उत्खनन कार्य संपन्न किया। बुर्जहोम में 4 पुरातात्विक विन्यास की प्राप्ति हुई, जिनमें से प्रथम 2 नवपाषाण एवं तीसरा महापाषाण काल से संबंधित था। चौथा स्तर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम 1 की रेडियो कार्बन तिथि लगभग 2920 सा. पूर्व से पहले की आंकी गई है। बुर्जहोम 1 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहां से प्राप्त गड्ढों में बनाया गया आवास है। इसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। सामान्यतः सभी आवासीय गड्ढों का आकार गोलाकार है, जिनका ऊपरी भाग संकीर्ण और निचला भाग उत्तरोत्तर चौड़ा होता जाता है। बड़ा आवासीय गड्ढा 3.96 मीटर गहरा तथा ऊपरी हिस्से में 2.74 मीटर व्यास तथा निचले हिस्से में 4.57 मीटर व्यास के आकार का है। इन गड्ढे वाले घरों को ऊपर से शायद चीड़ तथा बच की लकड़ियों से ढका जाता था। इन आवासों के अतिरिक्त कुछ बड़े आकार वाले अथवा आयताकार गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक गड्ढा 6.4 गुणा 7 मीटर और 1 मीटर गहरा है। कुछ गड्ढों के अंदर पत्थर और मिट्टी के चूल्हे भी मिले हैं। बुर्जहोम से एक विकसित अस्थि औजार उद्योग भी प्राप्त हुआ है। बारहसिंगा के सींग से भी औजार बनाए जाते थे। बुर्जहोम 2 काल में लोग गड्ढे से बाहर निकलकर खुले मैदानों में आवास बनाने लगे। इस काल में शवों को दफनाया जाने लगा। शवों को दफनाने के साथ साथ द्वितीयक शवाधान की भी परंपरा थी। नवपाषाण बुर्जहोम 2 काल की दूसरी विशेषता यह भी देखी गई कि कई बार शवों के साथ जंगली तथा पालतू जानवरों को दफनाया गया था। मानव के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। कालखंड 2 के मृदभांड भी अधिकांशतः हस्त निर्मित थे। बुर्जहोम के नवपाषाण लोग मुख्य रूप से आखेट और मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। बुर्जहोम के लोग रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। पृष्ठ 78। धौलावीरा। गुजरात के कच्छ प्रांत से प्राप्त ये विशाल हड़प्पा स्थल लगभग 100 हेक्टेयर में बसा हुआ था, जिसमें आधे से अधिक क्षेत्र ध्रुवीकृत थे।
यहाँ की नगर योजना, स्मारकीय संरचना, कलानिष्ठ स्थापत्य व जल प्रबंधन व्यवस्था विशिष्ट थी। प्रमुख तथ्य: कच्छ के इलाके में खादिर बेल के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था तथा जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यहाँ से एक साथ जो 10 बड़े अक्षरों के साइन बोर्ड प्राप्त हुए हैं, उन्हें विश्व के प्रथम साइन बोर्ड माना जाता है। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था लगभग 5000 वर्ष पहले धौलावीरा में थी। पूरे नगर में धार्मिक स्थलों के कोई अवशेष नहीं पाए गए। धौलावीरा के प्राचीन टीले की खोज सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर J.P. जोशी ने की थी तथा इसका व्यापक उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर R.S. बिष्ट के नेतृत्व में 1990-91 के मध्य हुआ था। इस नगर की विशेषताएं इसकी विशालता, व्यापक दुर्गबंदी या सुरक्षा व्यवस्था से युक्त प्रभावशाली नगर योजना, उत्कृष्ट स्थापत्य, सुंदर जल प्रणाली और सहस्राब्दी से अधिक समय तक स्थायी रहने वाली क्रमिक बस्तियां थीं। धौलावीरा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं: बारीकी से तराशी गई गारे की सिल्लियां, प्रस्तर स्तंभ का आधार और सीढ़ियां हैं। ऐसे उत्कृष्ट पुरावशेष किसी भी अन्य हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य भौतिक पुरावशेष हैं: घोड़े के अवशेष, पशु की छोटी कांस्य आकृति सहित कई ताम्र वस्तुएं, ताम्र कार्य, मनका कार्य तथा अन्य दस्तकारी गतिविधियों के साक्ष्य। हड़प्पा कालीन सभ्यता का अब तक का प्राप्त एकमात्र क्रीड़ागार धौलावीरा की एक और विशेषता है। अयोध्या। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है। पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में ये नगर अपने अस्तित्व में था तथा शिक्षा, कला, व्यापार आदि के लिए विख्यात था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मस्थली होने के कारण एक पवित्र नगरी के रूप में इसकी गणना की जाती है। पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ के राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए यहाँ एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। उज्जैनी। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी प्राचीन काल में मालवा प्रांत का मुख्य नगर तथा अवंती राज्य की राजधानी थी। विक्रमादित्य यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में 9 रत्नों को आश्रय यहीं दिया। परिणाम स्वरूप उज्जैनी की अत्यंत उन्नति हुई। यहाँ महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो देश में शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। देश के सभी भागों से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। नगर के दक्षिण में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम व उनके मित्र सुदामा के गुरु संदीपन के नाम पर एक आश्रम का निर्माण किया गया है। इस आश्रम के समीप ही मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर भर्तृहरि की गुफाएं हैं। गोपाल जी का मंदिर, कृष्ण मंदिर आदि यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। वर्तमान में ये नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है।